आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने के मामले पर वजारत खजाना ने सख्त नोटिस ले लिया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना ने 24 घंटे में वजीर आजम के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने टैक्स तफसीलात लीक होने को कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होने की तरदीद। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल आज से शुरू हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल हो जाएगा। सीनियर मोस्ट 5 या 6 नाम आएंगे, इन्हीं में से फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से समरी वज़ीर आज़म हाउस अभी तक नहीं आई। समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। आर्मी चीफ की तकरीर पर कोई डेडलॉक नहीं है। जब समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। उनसे मुलाकात में मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड सरकार आवाम और इदारों को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। FIA की कार्रवाइयों का सामना करने वाले PTI कारकुनान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि जुल्म का ये दौर ख़त्म होने वाला है। आइंदा आने वाले वक्तों में इजहार राय की आज़ादी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक 26 नवंबर को सबको सरप्राइज़ मिलेगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्यों किया जा रहा है, इसकी हिकमत अमली जल्द समझ आ जाएगी। जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, जब तक इमरान खान सियासत में रहेंगे वीडियो लीक जैसी गंदगी सामने आती रहेगी। हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की तकरीर पर कहा, फैसले किसी की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़ेर सदारत जमान पार्क में इजलास हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की माशी बहरान और सूरत हाल पर भी गौर किया गया। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर को धरने का फैसला। PTI ने फैजाबाद के मकाम पर धरने के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करा दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 26 नवंबर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होने वाले रास्तों को बंद किया जा सकता है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि लॉन्ग मार्च के दौरान किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान की ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हो चुका होगा। ये लॉन्ग मार्च नहीं, रिंग मार्च है जो रिंग रहा है। रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान के अमल को पूरी ताकत से रद्द करना ज़रूरी था, वरना हर 3 साल बाद लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे। PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाडा का अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक एक और दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ का साजिशी कत्ल हुआ और करीब से गोली मारी गई। जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, पाकिस्तान सोया हुआ था। फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल के शवाहिद अभी पेश नहीं किए। ये तकलीफ दह मामला है, इस केस में घटिया किस्म का मजाक नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मार्च तक धकेलना, इमरान खान को बंद गली तक ले जाना है। इमरान खान से कोई राब्ता नहीं हुआ, जब बुलाएंगे जाऊंगा। कलअदम तंजीमों की मुआवनत के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान ने भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान नई दिल्ली में मुनक्किदा नाम निहाद नो मनी फॉर टेरर वजारती इजलास में भारतीय क़यादत की जानिब से इसके खिलाफ तमाम हवालों और इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि भारत की खोखली बयानबाजी पाकिस्तान के कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात के सामने नाकाम हो गई है। इंडोनेशिया में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में 44 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले से मुमकिन तौर पर हज़ारों घरों को नुकसान पहुँचा। इमदादी काम जारी हैं। ज़लज़ले के झटकों से जकार्ता में भी मुतअद्दिद इमारतें 3 मिनट तक लरजती रहीं। मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। आज भी डॉलर 1.5 रुपए तक महंगा हुआ। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर 1 अमरीकी डॉलर का भाव 49 पैसे बढ़कर 223 रुपए 66 पैसे हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए 50 पैसे महंगी होकर 231 रुपए की सतह पर आ गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में सरफराज की वापसी, फवाद आलम फिर ड्रॉप हो गए। फहीम अशरफ की भी टीम में वापसी। हारिस रऊफ डेब्यू के लिए तैयार।
लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा माह खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 27 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। और कतर फीफा वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड और ईरान मध्य मुकाबिल होंगे। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में मैदान लगेगा। दूसरे मैच में ग्रुप ए की टीमें नेदरलैंड्स और सेनेगल आमने सामने होंगी। इफ्तिताही मैच में मेजबान कतर को इक्वाडोर के हाथों 2-0 से शिकस्त हुई थी।